अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरहम कोचिंग एकेडमी। हमारा गैसियस चैप्टर जारी है। इंशाल्लाह आज हम गैस के लॉस पे डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरा कोशिश होगा कि मैं आप लोगों को कंसेप्चुअली समझा सकूं, मैं आप लोगों को कुछ नॉलेज दे सकूं और उस नॉलेज को एमसीक्यूज़ पे अप्लाई करना आपका काम है। मैं भी एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस करवाऊंगा इंशाल्लाह। चलो जी, हम शुरू करते हैं और शुरू करते हैं अबाउट द गैस लॉस। डियर स्टूडेंट्स, गैस लॉस जितने भी है आपके पास वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज आल्सो नोन एज कंबाइन गैस लॉज इक्वेशन, या इसको जनरल गैस लॉ इक्वेशन भी कहा जाता है, जनरल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये गैस लॉज जितनी भी है उसको अगर हम कंबाइन करें तो इससे ये एक जनरल गैस इक्वेशन बनता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं पॉइंट, जो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है ये किन कौन से गैसेस के लिए होगा, तो प्यारे बच्चों ये आइडियल गैसेस के लिए होगा। किस चीज के लिए होगा? आइडियल गैसेस के लिए होगा। यानी अगर एक गैस आइडियल हो, मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सा गैस आइडियल होता है, कौन सा गैस रियल होता है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। यानी आपके पास जो अभी मैं लॉज आपको समझाने जा रहा हूं, ये लॉज जो है ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए होंगे, और आइडियल गैस इन लॉज को ओबे करेगा एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सही है जी। फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पर मैं ऐसे करूंगा कि ऑल कंडीशन यानी ऑल टेम्परेचर पर और ऑल प्रेशर पर। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी आपके पास ये जो केमिकल इक्वेशन है, अगर कोई गैस आइडियल हुआ तो आपके पास ये केमिकल ये जो जनरल इक्वेशन है, ये गैस इसको ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर क्या करेगा? फॉलो करेगा या ओबे करेगा। ओबे के मतलब को आप समझे, ठीक है। ओबे के मतलब को मैं आप लोगों को समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास गैस है, गैस का आपने इस इक्वेशन से आर की भी वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर की भी वैल्यू गिवन है और प्रेशर की भी वैल्यू गिवन है। आपने इसका वॉल्यूम मालूम किया और वो कितना आ गया? 10 cm³ आ चुका है। ठीक है, आपने किसका यूज किया? आपने किया है जनरल गैस का यूज। अब आपने ऐसे किया कि आपने इशफाक को पकड़ा, इशफाक पर और आप दोनों चले गए लेब के अंदर। जब आप लेब के अंदर चले गए और लेब के अंदर जब आपने प्रैक्टिकली इस गैस का वॉल्यूम मालूम करना चाहा, तो फिर प्रैक्टिकली भी आपके पास लेब के अंदर वॉल्यूम कितना आया? वॉल्यूम 10 cm³ आ गया। कितना आ गया? 10 cm³ आ गया। तो इट मींस कि ये जो गैस है ये इस जनरल गैस इक्वेशन को क्या करता है? फॉलो करता है, ओबे कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके पास है कि दिस विल बी यूज्ड फॉर द आइडियल गैस, और आइडियल गैसेस इस इक्वेशन को एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या करेगा? फॉलो करेगा। इट मींस कि कहीं पर अगर रियल गैस होगा तो यहां से डिविएशन शो करेगा, वो तो आगे जाके हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर क्या लिखा गया है? ऑल गैसेस शो देयर डिपेंडेंसी अपॉन प्रेशर। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम में चेंज आता है, वॉल्यूम and temperature. So the relationship of this factor can be explained through the gas laws as discussed below. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी यहां कहा जा रहा है कि प्रेशर जो है आपके पास, वॉल्यूम जो है आपके पास और टेम्परेचर जो है आपके पास, ये सब पर गैसेस जो है वो क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। यानी गैसेस ऐसे डिपेंड करते हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी से प्रेशर बढ़ता है। सिमिलरली अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, एंड सो ऑन। यानी डिपेंडेंसी जो है गैस की वो किस चीज पर है? इन तीन फैक्टर्स पर है। सही है। इसमें एक और चीज भी अगर मैं ऐड करना चाहूं तो वो नंबर ऑफ मोल भी आपके पास हो सकता है। क्या आपके पास हो सकता है प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ मोल भी हो सकता है। तो इसके बारे में कुछ लॉस हैं और इंशाल्लाह इस पर हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। और ये लॉस जो है ये आपको इन दो के दरमियान रिलेशन बताएगा, किसी भी दो के दरमियान आपको रिलेशन बताएगा, और बाकी सबको कांस्टेंट रखेगा। बाकी सबको क्या करेगा? कांस्टेंट रखेगा। तो इंशाल्लाह लास्ट डिस्कस करते हैं। हम आज बॉयल्स लॉ डिस्कस करेंगे, हम आज चार्ल्स लॉ डिस्कस करेंगे, उससे आने वाले एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और एवोगैड्रो लॉ को थोड़ा सा टच देंगे, वो चूंकि हमारे सिलेबस का ऐसा नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है? बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स? इसको फिर आगे जाके हम करेंगे। बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम जो है, किसका वॉल्यूम? गिवन मास का। यानी नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होंगे, गिवन मास ऑफ अ गैस। ठीक है जी, गिवन मास ऑफ अ गैस
यानी अगर गिवन मास है यानी मास कांस्टेंट है, इट मींस कि मैं किस चीज को कांस्टेंट बना रहा हूं, मैं नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट बना रहा हूं। पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। पूछते हैं कि बॉयल्स लॉ में किस किस को कांस्टेंट रखेंगे, तो एक तो नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखेंगे। इज इनवर्सली रिलेटेड विद प्रेशर, यानी आपसे अगर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉयल्स लॉ किस किस के दरमियान रिलेशन है, सो बॉयल्स लॉ इज द रिलेशनशिप बिटवीन V एंड P, और ये रिलेशन कौन सा है, ये रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। ठीक है जी, ये रिलेशन कौन सा है, इनवर्स रिलेशन है। बाय कीपिंग द नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट एज वेल एज देखो मैंने जो लिखा था पिछले पेज पर, मैंने टेम्परेचर भी लिखा था और नंबर ऑफ मोल भी मैंने लिखे थे। सो यहां पर डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और साथ में मैं नीचे लिख चुका हूं कि नंबर ऑफ मोल भी आपके पास प्यारे बच्चों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। सो ये पॉइंट्स आपने जस्ट अपने साथ नोट करना है कि बॉयल्स लॉ क्या बोलता है। बॉयल्स लॉ किस किस के दरमियान रिलेशन है, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। अच्छा, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रख लेंगे, ठीक है। और ये रिलेशन कौन सा है, ये रिलेशन इनवर्स रिलेशन है, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है, बॉयल्स लॉ है, और ऊपर लिखा भी जा चुका है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द नंबर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्रेशर। ये प्रेशर के साथ क्या होता है, इनवर्स रिलेटेड होता है। ये आपके सामने यहां पर आ चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आपके सामने ऐसे कर लूं कि P is inversely proportional to the 1 by V is inversely proportional to the 1 by P। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि V will be equal to the K divided by P। अब अगर इसको मैं इधर मूव करूं तो प्यारे बच्चों द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी ऑलवेज कांस्टेंट बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, by keeping temperature constant and also number of mole। so ये पॉइंट अभी आ चुका है कि according to the Boyle's law कि आपके पास क्या होगा, आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा by keeping temperature and number of mole क्या कांस्टेंट, अगर इनको हम क्या रख ले, कांस्टेंट रखे, ठीक है जी। अब यहां पर आपके पास के जो है ये किस चीज पर डिपेंड करता है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। के जो है ये आपके पास कांस्टेंट है, लेकिन ये जिन फैक्टर पर डिपेंड करता है ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो इनको भी हम यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहला है डियर स्टूडेंट्स वो है नंबर ऑफ मोल, के जो है वो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है जी। इसके बाद है नेचर ऑफ गैस पर ये डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस, और साथ में क्या है, साथ में टेम्परेचर है। सो डियर स्टूडेंट्स ये जो के की वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट, लेकिन ये अगर हम गैस को चेंज करेंगे, गैस का नेचर चेंज करेंगे, तो के जो कांस्टेंट है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर उस सिस्टम के लिए वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी इनिशियल और फाइनल के लिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये कांस्टेंट कब रहता है। अच्छा, अगर हम नंबर ऑफ मोल को भी चेंज करेंगे तो के की वैल्यू चेंज होती है, साथ में ये टेम्परेचर पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम और प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये के आपसे पूछा जा सकता है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर आपके पास इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैं इसको यहां से खत्म कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास कंडीशंस आ चुके हैं, और वो क्या है, लेट से मेरे पास एक सिस्टम है। मेरे पास सिस्टम किस तरह से है कि ये लेट से मेरे पास कोई खाना वगैरह है, और इसके अंदर क्या मौजूद है, गैस मौजूद है, ठीक है जी। इसके अंदर गैस मौजूद है। यहां पर आपके पास V जो है वो क्या है, V1 है, और आपके पास जो P है वो क्या है, P1 है। अब अगर मैं यहां पर इसके कंडीशन थोड़े से चेंज कर लूं, मैं प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां पर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, P2 होगा, जबकि वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब मैंने गैस के नेचर को चेंज नहीं किया है, मैंने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है, और मैंने नंबर ऑफ मोल को चेंज नहीं किया है। जस्ट उसी गैस के साथ मैं खेल रहा हूं, मैं जस्ट कंडीशंस चेंज कर रहा हूं। किसका कंडीशन, यानी ये अगर मैं इसको बोलूं कि ये इनिशियल कंडीशन थे, अब मैंने प्रेशर को बढ़ाया है, तो प्रेशर को बढ़ाने से ये हो जाएगा P2, क्योंकि फाइनल कंडीशन हमारे पास प्रेशर जो है वो चेंज हो चुका है। अब जब प्रेशर हमारे पास चेंज हो चुका है, तो सिमिलरली अभी हमने पढ़ा कि ये रिलेशन कौन सा है, इनवर्स है, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो अगर मैं यहां पर इसका प्रोडक्ट मालूम करूंगा P1 V1, देन दिस विल बी इक्वल टू द के, सही है। अब मैंने अभी बताया आप लोगों को कि न मैंने नंबर ऑफ मोल चेंज किया है, न मैंने गैस का नेचर चेंज किया है, और ये जो काम हो रहा है ये किस चीज पर हो रहा है, कांस्टेंट
टेम्परेचर पे हो रहा है। सो मेरे पास जो प्रोडक्ट ऑफ V2 एंड P2 होगा वो भी क्या आएगा, वो भी सेम आएगा, वो भी K आएगा। हाँ, अगर मैं इसके लिए ये अलग सिस्टम ले लूं, लेट से ये मेरा सिस्टम 1 है, यानी यहां पर जो सिस्टम है उसको यहां सिस्टम 2 यानी यहां पर गैस का नेचर चेंज करूं तो फिर K इसके लिए सेम नहीं आएगा। ठीक, अब यहां पर ये भी कांस्टेंट K के बराबर है और ये भी कांस्टेंट K के बराबर है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि आपके पास क्या है, P1 V1 विल बी इक्वल टू द P2 V2 आपके सामने है। और ये इक्वेशन जो है ये यूज होता है डियर स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्वेश्चन आया है कि इनिशियल प्रेशर भी मुझे गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम भी मुझे गिवन है, अब प्रेशर में जो इंक्रीज आया है वो भी दिया गया है और मुझसे पूछा गया है कि बताइएगा वॉल्यूम में कितना डिक्रीज आएगा। तो इसको हम यहां पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले का सहारा लेते हुए। और ये फार्मूला डियर स्टूडेंट्स किस पे होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। ठीक है जी, तो ये था अबाउट द बॉयल्स लॉ। अभी हम बॉयल्स लॉ में क्या करेंगे, प्लॉट बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, और इस प्लॉट को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्म बोलेंगे। आइसोथर्म इसलिए बोलेंगे प्यारे बच्चों क्योंकि ये किस चीज पे हो रहा है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा तो इसको हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, आइसोथर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए अभी हम ग्राफ लिख लेते हैं और इसके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। पहला ग्राफ जो मैं ड्रा करूंगा वो होगा V एंड P के दरमियान, सही है। अब मैं यहां पर एक्सिस ड्रा कर देता हूं, ये मेरा हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये मेरा हो जाएगा वाई एक्सिस। मुंह केमिस्ट्री वाला पदे ग्राफों के सख्त नलैकानी ख्वाला खैरों की। हाँ, अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम ऐसे कर लेंगे कि इस साइड पर हम ले लेते हैं वाई एक्सिस पर हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पर हमारा हो जाएगा वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पर हम क्या ले लेंगे, प्रेशर ले लेंगे। अब हमें पता है डियर स्टूडेंट्स कि आपके साथ जो बॉयल्स बता रहा है वो क्या रिलेशन बता रहा है, इनवर्स रिलेशन बता रहा है। अब अगर मेरे पास प्रेशर यहां पे कम है, लेट से प्रेशर यहां पे 0.5 1 2 3, जब प्रेशर आपके पास कम होता है तो डियर स्टूडेंट्स वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, यानी नीचे से ऊपर जाते हुए वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर मैं शुरुआत करूंगा तो मैं ग्राफ को यहां से शुरू करूंगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर यहां कम है और वॉल्यूम यहां ज्यादा है। और ये जो आपके साथ ग्राफ आएगा तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस ग्राफ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस ग्राफ को, हाइपरबोला इस ग्राफ को कहा जाता है। ठीक है जी, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और यहां पर अगर हम टेम्परेचर को क्या रखेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि बॉयल्स साहब ने कहा था कि टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इस ग्राफ को आइसोथर्म कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आइसोथर्म कहा जाएगा। प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और आपके सामने यहां पर हमने ग्राफ ड्रा किया हुआ है। अब मैं एक काम कर देता हूं, मैं काम कैसे करता हूं, मैं यहां पर टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं, सिस्टम वही है, जस्ट मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया है और टेम्परेचर को मैंने 50C तक कर लिया। टेम्परेचर को मैंने कितना किया, 50C तक कर लिया। अब यहां पर आप एमसीक्यू सुने, ये है मेरा एक्स एक्सिस जहां प्रेशर है, ये है मेरा वॉल्यूम जहां पर वाई एक्सिस पर वॉल्यूम है। तो ये जो आइसोथर्म होगा ये दोनों एक्सिस से दूर भागेगा और उसी तरह से बनेगा। ठीक है जी, यानी टेम्परेचर चेंज होने से अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं और फिर ये ग्राफ ड्रा करूं और फिर ग्राफ में जो ड्रा कर रहा हूं, तो ये सिस्टम के लिए जब मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूं, ये पूरा ग्राफ टेम्परेचर तो सेम रहेगा, यानी मतलब 50 रहेगा। यानी मैं इस सिस्टम को अब स्टडी कर रहा हूं 50 पर, तो होगा तो फिर भी आइसोथर्म। लेकिन इस ग्राफ और पहले ग्राफ में सिर्फ फर्क ये होगा, जो आपसे पूछा जाता है वो ये होगा कि इस ग्राफ में वॉल्यूम और प्रेशर दोनों एक्सिस से दूर जाना है। समझ चुके हैं मेरी बात को। अब यहां पर ये तो एक पॉइंट हो गया, ये एक एमसीक्यूज हो गया आपसे। अब नंबर ऑफ मोल की टर्म में अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मोल की टर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कि लेट से यहां पर पहले के केस में नंबर ऑफ मोल कितना था, 1 था। अब मैंने नंबर ऑफ मोल को क्या किया है, बढ़ा दिया है और मेरे पास नंबर ऑफ मोल 2 हो चुके हैं। तो फिर भी इसी तरह से आपने सीखना है कि जब आप नंबर ऑफ मोल बढ़ाएंगे तो फिर भी आपके पास जो आइसोथर्म होगा वो दोनों एक्सिस यानी वॉल्यूम और प्रेशर एक्सिस से क्या करेगा,
दूर जाएगा। और यही एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं इस आइसोथर्म के बारे में, ग्राफ के बारे में, ठीक है। अगर मैं इसको कम टेम्परेचर पे लूंगा तो ये मूव करेगा टुवर्ड द वाई एंड पी यानी वाई एंड जी एक्सिस की तरफ आएगा, या अगर मैं इसको ज्यादा टेम्परेचर पे लूंगा तो उससे दूर भागेगा। सो ये था आपके सामने जो मैंने ड्रा किया है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था आपके सामने डिस्कशन अबाउट द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। में एक और ग्राफ आपके लिए ड्रा कर रहा हूं, ये बॉयल्सला के लिए ग्राफ है। तो अगर आपको ये ग्राफ भी गिवन होना और आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आइसोथर्म कहा जाता है, ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ मोल पे क्या होगा, कम पे क्या होगा, तो आप सबका आंसर कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं यहां पर आपके सामने एक और चीज करूं, और वो चीज ये है कि दूसरा ग्राफ ड्रा करूं, तो प्यारे बच्चों दूसरा ग्राफ जो है वो किस किस के दरमियान है? दूसरा ग्राफ आपके साथ P इज इनवर्सली रिलेटेड टू द 1/v। सबर करो, मैं 1/v को इस तरह से कर लेता हूं, ठीक है। या अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूं कि v इज इनवर्सली रिलेटेड टू द 1/p, और इसको भी मैंने दायरे में बंद कर दिया है। अभी समझ आएगा, समझ आएगा, ठीक है। आप हौसला रखें, अभी आपको समझ आएगा, समझ आएगा जी, ठीक है। अब आप देखिए जरा सा, देखो मैंने यहां पर ड्रा कर दिया है वाई एक्सिस और यहां एक्स एक्सिस हो गया। अब अगर मैं यहां पे डियर स्टूडेंट्स वॉल्यूम लिखूंगा तो यहां पे मैं लिखूंगा 1/p, 1/p, दिस इज द p एंड दिस इज द वॉल्यूम, व्हाइल दिस इज द 1/p। अब आप एक बात को समझे, एक बात को समझे कि ये 1/p या 1/v जिसको मैंने दायरे में बंद किया है, अब जरा सोचो कि ये टर्म जो है, अभी मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, आपको एकदम समझ आ जाएगा। देखो ये टर्म जो है और ये टर्म जिसको मैंने दायरे में बंद किया, इसके दरमियान कौन सा रिलेशन है? शाबाश बोलो, इसके दरमियान कौन सा रिलेशन है? शाबाश शाबाश, इसके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर मेरे पास 1/p, अगर मेरे पास 1/p इंक्रीज होता है तो इसे जाऊंगा तो 1/p इंक्रीज होगा ना, 1/p इंक्रीज होगा। तो अगर 1/p इंक्रीज होगा तो कौन इंक्रीज होगा? तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो ये जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो इस तरह से इंक्लाइंड ग्राफ यानी आपके पास बनेगा, ठीक है। इस और इस ग्राफ में फर्क है। कैसे फर्क है? ये यहां पर जो रिलेशनशिप है वो बिटवीन v एंड p है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो रिलेशनशिप है वो बिटवीन v एंड 1/p है। तो v और 1/p में डायरेक्ट रिलेशन है, मैंने आपको यहां पर समझाया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको T1 पे ले रहा हूं, लेट से टेम्परेचर 20 है। अब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो यहां पर आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, वो किस तरह से? यानी आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, T2 कर दिया और वो कर दिया 50। पहला लेट से मेरे पास था 25, ओके जी। अब यहां केस ऐसे होगा कि आपके पास ये जो आपके पास आइसोथर्म होगा वो क्या करेगा? वो मूव करेगा अवे फ्रॉम द 1/p, और यहां पर किसकी साइड पे मूव करेगा? वॉल्यूम की साइड पे मूव करेगा। सो ये भी पॉइंट का भी आपको पता होना चाहिए। बाकी इस ग्राफ में ऐसी कोई बात नहीं है। एक और ग्राफ है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। इस ग्राफ को मैं यहां से मिटा देता हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। एक और ग्राफ डिस्कस कर देते हैं, फिर हमारे पास बॉयल्स लॉ जो है वो खत्म हो जाता है। जितने पॉइंट्स थे बॉयल्स लॉ में वो हम आपको बता चुके हैं। अब तीसरा ग्राफ जो है वो किस किस के दरमियान है, सुनिएगा। P.V यानी दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू K, ये हमको पता है। अच्छा, हम यहां ऐसे करते हैं, हम y एक्सिस पर P.V लेते हैं जो कि वो कांस्टेंट होगा, K के बराबर होगा, सही है। और नीचे हम लेते हैं, नीचे हम प्रेशर को ले लेते हैं जी, ठीक है। अब अगर इनके दरमियान हमें ग्राफ ड्रा करना हो ना तो आपके पास यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे, देखो इस टर्म को यहां से समझो, जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम घटेगा कि नहीं घटेगा? तो जितना प्रेशर बढ़ रहा है उतना वॉल्यूम घट रहा है, और उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। यानी मेरे पास पहले जो इनका प्रोडक्ट था वो K के बराबर था। अब मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया, फिर भी K के बराबर होगा उनका प्रोडक्ट। तो इसी वजह से मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अब अगर इसको मैं ज्यादा टेम्परेचर पे ले लूं, लेट से ये मेरे पास था T1 पर, अब मैं इसको T2 यानी ज्यादा टेम्परेचर पर ले रहा हूं, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आपका प्रेशर वाला एक्सिस है इससे आपका ग्राफ ऊपर चला जाएगा, बाकी ये कांस्टेंट रहेगा।
बाकी ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बॉयल्स साहब ने हमें बताया है कि अगर आप टेंपरेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो आपके पास क्या होगा, पी डॉट वी विल बी कांस्टेंट। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सेम फॉर द नंबर ऑफ मोल, अगर यहां पर n इज n1 है और n2 कर लें, यानी अगर नंबर ऑफ मोल को भी इंक्रीज करें तो ये ग्राफ ऊपर मूव करेगा, या अगर हम इसको टेंपरेचर को डिक्रीज करें तो ग्राफ जो है वो प्रेशर की तरफ आना चाहेगा और प्रेशर का जो एक्सिस है उसके करीब आएगा। यही पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आज का डिस्कशन अबाउट द बॉयल्स लॉ, और इसके तीनों के तीनों ग्राफ हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको फैक्टर बताए हैं कि यहां पर इसके फैक्टर क्या हैं। अगर मैं आपको ये बता दूं, फैक्टर तो मैंने आपको बता दिए हैं कि फैक्टर इनमें से नंबर ऑफ मोल, नेचर ऑफ गैसेस एंड टेंपरेचर पर के डिपेंड करता है। हमारे स्टूडेंट एफईसी में पढ़ते हैं के का मतलब ऐसे फैक्टर हम डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन ये इन तीन फैक्टर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका यूनिट क्या होगा, सो यूनिट आप लोगों ने मुझे बताना है और यूनिट आप लोगों ने खुद निकालना है। आपके सामने है कि एटीएम और डॉट क्या हो जाएगा, डीएम क्यूब हो जाएगा इन अ केस ऑफ द बॉयल्स साहब के केस में। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यूनिट है ऑफ द के, और वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है वो हमने आपको बता दिया है। अगला हमारा टारगेट है चार्ल्स लॉ, एब्सोल्यूट जीरो एंड क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, जिससे जरूर एमसीक्यूज पूछा जाता है।